अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवाल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान। नाजरीन, इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूं ये कराची का ज़िला शर्की है। मेरे एक जानिब मुगल हुसैन हज़ारा गोड और दूसरे जानिब चिश्ती नगर का ये इलाका है। ये कराची का गंजान आबादी वाला इलाका है और यहाँ के रिहायशियों का शिकायत आने के बाद हमने यहाँ का रुख किया है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं और सवाल करेंगे यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से। मुगल हज़ारा गोड में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के रिहायशियों के, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी शिकायत पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इस वक्त ये मुगल हज़ारा गोड का ये इलाका है और साथ में ये मस्जिद व इमाम बारगाह है वहदतुल मुस्लिमीन, और इनके मुंतज़िम भी हमारे साथ मौजूद है और एक यहाँ का देरीना मसला है जो हल होकर नहीं दे रहा है। तो इनसे जानते हैं बुनियादी तौर पर ये मसला है क्या और कब से ये मसला है। यहाँ पर बड़ी बदबू आ रही है और साथ में ये मस्जिद और इमाम बारगाह भी है, तो कब से ये मसला खड़ा आप लोगों? 3 साल से ये यहाँ पर है और ये इलाके के जो 8-10 जो इमाम बारे हैं उन सब का जुलूस यहाँ आता है। ये मरकज़ी इमाम बारा वहद मुस्लिमीन है, लेकिन मुहर्रम का मखसूस फ़न आता, वो भी इस दफ़ा वो मखसूस फ़न में आके कैमरामैनी फुटेज निकाल के चले गए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और कौंसलर, और हमारे को हर चीज़ गवर्नमेंट का मालूमात होता किस दौर में क्या फ़ंड आता। इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। फिर बोला, फिर हम ऑफिस में गए, आप हमारे पास एविडेंस है, एप्लीकेशन दिया किया, मुहर्रम में हमें तकलीफ़ होता, पार्किंग वगैरह, बरसात का मौसम था, तो उन्होंने बोला अपने मदद आप करो, हम आपको फ़ंड देंगे। हमने अपना मस्जिद के चंदे से 4.5 लाख रुपए लगे, गटर लेन भी डाल दिया, नहीं किया। पीछे कब्रिस्तान है, ये मस्जिद है, गटर लेन है, ये पूरा इलाका डूबा हुआ है। ये सिर्फ नहीं, मुगल हज़ारा गोड, चिश्ती नगर, ब्लॉक 10, कलमदराबाद, ये सब। अभी आप मेन बाज़ार से जाओगे, यहाँ 1 रुपये का काम नहीं हो रहा। 400 मुलाजिम लगाया 2 दफ्तर खोल के, जाके आप मुलाजिमों का मालूमात कर सकते हो। जितने गुटके खाने वालों को मुलाजिम लगाया, वो फ़ंड कहाँ जा रहा है? इस गोड के लिए अभी 95 करोड़ फ़ंड आ चुका है, लेकिन वो फ़ंड कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? यहाँ पर कोई ज़िम्मेदार बंदे नहीं है, ना इलाके का पुरसान हाल है। भाईजान आप खुद देख लो, इससे बदबू आ रहा, बच्चे खेलते हैं, कोई बच्चे गिर जाएगा। आपके सामने 70 इंच के लेने हैं, इसके अंदर गिर जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। आपसे मैं मज़ीद बात करना चाहूँगा। यकीन कैमरामैन मुतहिर से मैं कहूँगा सबसे पहले आपको अगर ये मनाज़िर आपको दिखा सके तो पूरे ये गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल का जितना भी सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ पे जो 2 मेन बड़ी लाइनें हैं जो यहाँ पे आके जुड़ता है, और यहाँ पे इस बड़े एरिया को यहाँ पर भी और दूसरी साइड पे भी पूरा खुला हुआ ये एरिया, और साथ ही ये मस्जिद और इमाम बारगाह है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से कि आपको ये मनाज़िर दिखाएं। इंतहाई अफसोसनाक और ये मनाजिर हैं। यहाँ के लोग इस हवाले से बड़े परेशान और अजियत के शिकार नज़र आ रहे हैं। साथ ही ये मस्जिद और इमाम बारगाह है, यहाँ पे लोगों को आने जाने में बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। यहाँ पे बदबू फैल रही है और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं मुंतखब, वो महज तस्वीर और वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे दौरे करते हैं, विज़िट करते हैं, लेकिन अमली तौर पे ये जो मसला है 3 सालों से वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो बताएगा यहाँ पे मसला है क्या आपको? जिस तरह ये बताया जा रहा है कि बारिशों के जो सीवरेज का जो पानी है वो कब्रिस्तानों में दाखिल हो जाता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पूरा सीवरेज का निज़ाम जो है ये कब्रिस्तान में जमा होता है, और मुहर्रम में ये खशगली साहब आते हैं। यहाँ के यूसी के जो भी चेयरमैन हैं वो सिर्फ मुहर्रम में आते हैं, विज़िट करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद न कोई तवज्जो होता और न कोई काम होता है। तो यहाँ पे मजलिसें भी हमारी बहुत डिस्टर्ब होती हैं, और साथ साथ यहाँ कोई तदफीन करने के लिए उस वक्त कोई मौत वाक़ा हो तो तदफीन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ऊपर ब्लॉक 2 के सारा पानी हो गया और ये सासी होम का सारा पानी यहीं से गुजर जाता है। इन्होंने कहा था कि खशगली साहब ने, ये कोई 2.5 फुट की जगह है, यहाँ पर ऊपर से सीवरेज में ले जाऊँगा, यहाँ पे लोड कम करूँगा। न वो काम हो सका और न यहाँ का कोई काम हो सका। आज तक कोई, हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, बस नुमाइंदे आते हैं जाते हैं, और यहाँ कोई गटर का एक ढकना भी नहीं आता है। यहाँ आपके पास MNA कौन सी जमात का है, MPA कौन सी जमात का है, और टाउन चेयरमैन जो है वो कौन सी जमात का है? MNA जो है वो तहरीक इंसाफ का है, वो सिर्फ वोट ले चुका है, उसके तक आज तक उसका हमने शक्ल भी नहीं देखी है। आपको पता है, बस यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। इस तरह से ये आपने कब्रिस्तान का आपने अभी दिखाया, ये 20 साल से वीरान पड़े हुए हैं। हमने हालांकि दरखास्तें दी, नासिर शाह को दिया, टाउन के चेयरमैन को दिया, उन्होंने कहा आज 4 दीवारी करवाएंगे, कल 4 दीवारी करेंगे, लेकिन यहाँ के अवाम ने
अपने मदद आप तहत इन्होंने, आप ये एक साइड दिखा सकते हैं कैमरामैन, ये एक दीवार शुरू किया था। उन्होंने आके बाकायदा डीसी को प्लेकेट किया यहाँ के नुमाइंदों ने, और एसी को बताया। 3 दफ़ा एसी आया। हम हालांकि आवाम ने जो काम करना चाह रहे थे उसको रुकवाने के लिए पार्टी के लोग, इदारों के लोग आया, काम रुकवाया कि भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से काम होगा। लेकिन अभी 3 महीने हो गए ये काम हमने बंद किया हुआ, 3 महीने से कोई काम नहीं हो रहा। तो बहुत बेबसी का आलम है यहाँ। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। बेशक उन्होंने अलाट किया है 2012 में, उसके बाद से यहाँ पर न कोई गटर सीवरेज का कोई निज़ाम है, न कोई पानी का कोई निज़ाम है, न ये हमारा कब्रिस्तान है इनकी चारदीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ किया उन्होंने। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सीवरेज और सड़कें टूट फूट का शिकार ये शिकायत दे रहे हैं। यहाँ पे बिजली और गैस का क्या मसला है? हमारा जो ये कब्रिस्तान है ये उतराई पे है, आबादी ऊंचाई जगह पे है। बारिश होती है तो सारा जितने बंगलोज है यहाँ सोसाइटी है उसके पानी कब्रिस्तान में आता है। हमें सबसे पहले ये तकलीफ़ है। दूसरी बात ये, हम अपनी मदद अपनी तहत ये हमने चारदीवारी शुरू कर दी थी। पीपल्स पार्टी के बंदे, डीसी के बंदे, थाने से बंदे उन्होंने जमा करके ला के ज़ाती मैंने खुद यहाँ खड़ा होकर काम करा रहा था। उन्होंने बोला हम 1.5 महीने के बाद काम करेंगे। 1.5 महीने के बाद पार्टी की तरफ से हम काम शुरू करेंगे। आज 3 महीने हो गया। 3 महीने में अब कोई पार्टी का बंदा नज़र नहीं आता। और मैं खुद यहाँ जो है 1971 से रिहाइश हूँ, यानी 52-53 साल हो गया मुझे। मैं यहाँ पैदा, समझो मेरी पैदाइश यहाँ है। भैया यहाँ की सूरत हाल ये है कि आपने बिजली के बारे में पूछा। बिजली का ये होता है हर 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे बिजली जाती है, और उसका बिल बाद में हमारा, मैं अभी आपको बिल दिखाता हूँ, 55,000 का बिल है। जबकि इस वक्त ना तो एसी चलता है, ना तो कोई और चलता है, ना तो पंखा चलता है। बावजूद उसके हम इतनी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। यहाँ ये कुंडा माफिया जो होता है वो लोगों को कुंडे दिए होते हैं, और जो बिल आता है वो हमारे नाम से आता है। जितना भी उनको पीछे वो उसमें देखते हैं मीटर में, वो तकसीम करके हमारे गले डाला जा रहा है। ये कुंडे माफिया पर कंट्रोल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पानी की वजह से लोग मस्जिद नहीं जा सकते हैं। गटर का मसला सबसे मेन मसला यहाँ पे गटर का है। फिर बिजली का, बिजली में भी वही कुंडा सिस्टम अलग है, और जो जिनके पास लीगल वो मीटर लगा हुआ है उनको बिल ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे जब भी कोई इस तरह के कोई फिलहाल काम, फ़िलहाल में ये जो अब जिक्र हुआ है, इस तरह काम करना चाहे तो कोई एक ग्रोह है वहाँ ग्रुप बंदी करके वो आके फिर इनको काम करना नहीं दे रहे हैं। फिर वही जाके आगे पार्टी से, यहाँ पे जो पार्टीबाजी है, पार्टियों से फंड लाते हैं, वो खाते हैं। फिर आगे ये रोकने का वजह क्या है? यही वजह है कि उस वक्त उन्होंने फ़ंड लिया होगा, अब या उधर से फ़ंड लेंगे, वो खाएंगे, फिर ये यूँ का यूँ रहेगा। अगले सेशन में फिर ये फंडिंग होगा। यहाँ तो ये होता है सारा सिलसिला। ठीक है जी। मुगल हज़ारा गोड में लोगों से बातचीत करने के बाद हम रुख करते हैं यहाँ जो मुल्का जो दिगर इतराफ़ में जो इलाके हैं वहाँ पे, और यहाँ की जो सीवरेज की जो सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उससे इतराफ़ की जो सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो सीवरेज का पानी है ये काफ़ी चढ़ाई वाला इलाका है और नीचे आबादी है, और ये सीवरेज का पानी बह रहा है। ये कब से मसला है? ये तो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 8-9 साल हो गए यही हालत है। 3-4 हज़ार आबादी है यहाँ पे। जो है ना ये सारा गटर का पानी नीचे वो मस्जिद तक जा रहा है। और दूसरा इस गली में ये है कि पानी का, लाइन का पानी भी नहीं आ रहा है। बिल भी हम लोग भर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना लाइन का पानी का सिस्टम है ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा। हम लोग वो बंगलो से लेके आ रहे हैं वहाँ पे पानी का। और दूसरा यहाँ गटर का बहुत मसला मसाइल है। ये गटर के पानी से, इससे वजह जो है ना हम लोग बहुत परेशान हैं। आना जाने के हिसाब से ये जो है ना पूरे रोड ख़राब हो रहे हैं। ये जो है ना यहाँ से जो नीचे इमाम बारगाह तक जो है ना पानी आ रहे हैं। लोग आना जाने में नमाज के लिए परेशानी हो रहे हैं, और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। गैस की वजह से, बिजली की वजह से, हर चीज़ से परेशान। ये जो लोग हैं यहाँ पे हाथों में पानी की बोतलें उठाए हुए हैं, यहाँ पे पीने के साफ़ पानी के लिए घूम रहे हैं। बच्चे जो हैं बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, और पूरी ये जो आबादी है लगता है ऐसा है कि कभी यहाँ पे कोई तामीराती काम हुआ ही नहीं है, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई निज़ाम ही नज़र नहीं आ रहा है। सीवरेज का पानी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। गलियाँ, सड़कें टूट फूट का शिकार नज़र आ रही हैं। पीने के साफ़ पानी के लिए बच्चे पानी जो बोतलें हैं हाथों में लिए यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे काउंसलर भी अब यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, इस गली के, इस इलाके के। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी कोई तरीक़ाते काम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई निज़ाम ही नहीं है। यहाँ पे सीवरेज का पानी नज़र आ रहा है। पीने के साफ़ पानी के लिए लोग पानी बोतलें लेके घूम रहे हैं। बिजली यहाँ पे नहीं है, गैस यहाँ पे नहीं है। लोगों का गुजारा कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन जैदी है। मैं यहाँ UC 7 वार्ड 2 का काउंसलर हूँ। सर बात यह है कि जो ना आपने विज़िट किया, आपने अपने आंखों से देखा। हम रोए तो किस चीज़ को रोए? ठीक है जी। बात यह है कि जो ना अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ
उसके बाद हमारे सफूरा टाउन के चेयरमैन जनाब राशिद खासकली साहब हैं, उनको तमाम चीज़ों के हवाले से एप्लीकेशन दी हुई है। ये जो आपने देखा, ना यहाँ के रोड सही है, ना यहाँ का सीवरेज निज़ाम सही है, ना यहाँ पानी है, ठीक है जी, ना यहाँ पे जो ना बकौल आपने जो कहा कि बिजली और गैस है, ठीक है। अगर बिजली होती भी जो ना वो 4 टाइम की लोड शेडिंग में 2-2 घंटे के हिसाब से, ठीक है। गैस अब लोड शेडिंग गैस ने भी शुरू कर दी है। आवाम जाए तो कहाँ जाए, किसको जाके रोएं, किसके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएं। यहाँ सब बैठे हुए हैं जो है ना लूट घसूट के लिए। अच्छा, आपने नाम क्या बताया अपना? हसन जैदी मेरा नाम। आपका कौन सी जमात से ताल्लुक है? मेरा पीटीआई से हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और आप यहाँ से कौंसलर मुंतखब। जी हाँ। तो बाकी यहाँ से टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, एमएनए, एमपीए कौन कौन से जमातों में, ये भी थोड़ी सी डिटेल बताएगा ताकि देखने वाले, सुनने वाले उनको पता चल सके कि यहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे वो क्या करें। सर जो हमारी यूसी का है वो जमात इस्लामी से है टोटल, ठीक है जी। हमारी यूसी का जो अकाउंट है वो भी जो ना लोकल गवर्नमेंट ने फ्रीज़ किया हुआ है। अच्छा, जी हाँ, वजह ये है कि एक सेक्रेटरी उन्होंने भेजा था, ठीक है जी, उसको अपॉइंटमेंट ना देने की वजह से हमारी यूसी के जो ना जो अकाउंट है वो पिछले 4 महीनों से फ्रीज़ किया हुआ है, ठीक है जी। टाउन चेयरमैन जो ना वो हमारे माशाल्लाह राशिद खासकली साहब हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, ठीक है जी। और एमएनए एमपीए एमक्यूएम। अच्छा, एमएनए एमपीए यहाँ से एमक्यूएम के हैं। टाउन चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी से है। और ये जो गली है, ये वार्ड 2 जो है, जिस जगह पे, जिस गली में हम खड़े हुए हैं, यहाँ से जो कौंसलर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तकरीबन तमाम सियासी जमातें किसी न किसी सतह पे यहाँ से उनके नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं और मुंतखब हुए हैं। आवाम ने उनको वोट दिया है, मुंतखब हुए। इख्तलाफात, एक दूसरे पे इल्ज़ामात और तनकीद अपनी जगह, लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल ये है, अलमिया ये है, बदकिस्मती ये है कि इस इलाके में जब हम दाखिल हुए तो हमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई निज़ाम हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सीवरेज का पानी बहते हुए नज़र आ रहा है, कब्रिस्तान है यहाँ पे टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का पानी कब्रिस्तानों में दाखिल होता है। यहाँ तक कि मस्जिद और इमाम बारगाह भी सीवरेज के पानी से महफूज नहीं है। और मस्जिद और इमाम बारगाह के सामने ही जो बड़े जो मेन नाले हैं वो खुले हुए हैं। लोग यहाँ पे बड़े बेबस, मायूस और परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे पब्लिक न्यूज़ की टीम के यहाँ पे पहुँचने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। और बच्चे भी, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पीने के साफ़ पानी की जो पानी की बोतलें हैं, खाली बोतलें, वो लेके यहाँ पे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और पानी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग से भी ये लोग शदीद अज़ियत और परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद साथ ही दिगर जो मुल्का इलाके हैं उन इलाकों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे भी जानते हैं उनके क्या मसाइल हैं। आप बताएगा कि यहाँ पे बताया यह जा रहा है कि सीवरेज का पानी यहाँ पे जमा होता है, तो आपकी दुकान, आपके काम, आपको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है? और अंधेरा भी नज़र आ रहा है, तो लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है, सीवरेज का लाइन है यहाँ इतने बह रहा था कि यहाँ इतने खड्डा हो गया था कि यहाँ से आगे गाड़ी जाने का कोई गुंजाइश नहीं थी। जो गली आप देख रहे हैं ना इस हालत में, ये गली वाले ने अपने मदद आपने सही किया है। भरवाई, ये तो गली ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े अरसे से, ज़माना कदीम से ये गलियाँ नहीं बनी। कचरा भराई किया है, तो सही बना तो नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे सफाई सुथराई का भी कोई निज़ाम नहीं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के यहाँ पे इंतजामिया अमला यहाँ पे नहीं आता? कोई नहीं आता है, कोई नहीं। तो ये सीवरेज के जो मसला है ये भी मतलब वाटर कारपोरेशन का कोई नुमाइंदा नहीं, कोई नहीं आता है। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, वाटर कारपोरेशन का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, सीवरेज का पानी यहाँ पे बह रहा है। सफाई सुथराई का इस इलाके में बहुत बड़ा मसला यहाँ पे मौजूद है। पब्लिक न्यूज़ की टीम को देखें, यहाँ पे ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे जमा हुई है, मौजूद है। और यहाँ पे ख़वातीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उनको भी यहाँ पे गंदगी की वजह से, सफाई सुथराई का निज़ाम न होने की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से, सड़कें गलियाँ टूट फूट का शिकार होने की वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, बुनियादी तौर पे यहाँ पे क्या मसला है आपको ये बताइए? ये जो यहाँ पे जो अभी गटर का पानी आ रहा है, ये सब जो है हमें बहुत मुश्किलात होता है। जब बारिश होती है वगैरह होता है तो यहाँ से नमाजी, यहाँ मस्जिद है सामने और यहाँ से चलते हुए नमाजियों को बहुत मुश्किलात होती है, हमें बहुत मुश्किलात होती है जब बारिश होती है। तो यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई इंतजामात नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं सब अपने मदद आपके तहत ही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे सीवरेज की जो मेन लाइनें हैं वो भी हमें देख रहे हैं, पानी, सीवरेज का पानी बाहर बहता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चे इसी माहौल में, इसी गंदगी में, इसी माहौल में खेल रहे हैं, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होती, फिक्र नहीं होती? जी जी, हमें परेशानी तो होती है, फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे, बारिश होता है अभी, जैसे बच्चे हम बाहर निकलने नहीं देते बच्चे को। यहाँ पे बच्चे जो है बारिश के पानी के साथ या ये गटर के पानी के साथ खेल के वो बीमार हो जाते हैं, दाने निकलते हैं उन लोगों को। सीवरेज का पानी का यहाँ मसला है, बिजली और गैस का खास तौर पे बताएगा यहाँ पे उसका क्या? गैस का भी मसला है, गैस भी कम आ रहा है लेकिन रात को बिल्कुल नहीं आता है। और पानी का तो मसला आप लोग खुद देख रहे हैं कितना पानी का मसला है। लेकिन ये गटर का भी मसला है, ये गटर फट जाता है, इसमें गैस हो जाता है तो ये सारे फट जाते हैं, यही मसला है यहाँ पे। बिजली, गैस, सीवरेज, सड़कें, कोई निज़ाम चली जाएगी हमारी,
फिर 5 बजे आएगी, फिर 7 बजे जाएगी। यहाँ सुबह से शाम तक 4 दफ़ा। क्या कहेंगे हुकूमत को? मैं ख़वातीन की स्पेशल में चाहूँगा कि आप लोग क्या पैगाम देंगे अपने जो नुमाइंदे उनको? हम लोग यही पैगाम देंगे कि आकर देख ले यहाँ का माहौल, यहाँ की सफाई का ख्याल रखे, देखे। मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, जो आपके नुमाइंदे हैं, जो यहाँ से आप लोगों से वोट लेके जीते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? उनको आपकी आवाज़ वो सुन रहे होंगे, उनसे क्या कहेंगे? ये पूरा गली हमारा भीगा हुआ है, बच्चे नहीं खेल सकते हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। आके हम लोग कचरा हम लोग खुद उठाते हैं, खुद रखते हैं। वो उनका अगर नुमाइंदा है आके सफाई करें। हुकूमत को आपके जो नुमाइंदे, ये जो आपके मसाइल को हल करने वाले हैं जो लोग हैं, उनको आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को किस तरह का तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? उनसे क्या अपील करें? भाई देखिए, हमारे पास जो नुमाइंदा है, हमने तो कभी उसको देखा ही नहीं है, ना हमें पता है कि हमारा नुमाइंदा कौन है कौन नहीं। जब वोट के टाइम होता है तो वो लोग जल्दी आके जब हमें बोल देते हैं कि हम आवाम के साथ, जब हम वोट दे देते हैं उसके बाद गायब भी हो जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है आज तक कि हमारा नुमाइंदा कौन है, ना हम किसी को जानते हैं यहाँ पर, और ना ही आज तक कोई आके हमारे गली में आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। तो हम आवामदे से यही गुजारिश करते हैं कि आके जब वोट देने के टाइम होता है तो हम लोगों से वोट मांग लेते हैं, तो आके हमारे कुछ सड़कें वगैरह जो होते हैं वो तो आके बना लेना। इलेक्शन के टाइम आपके पास कौन कौन सी सियासी जमात के लोग आपके पास आए थे? कौन से पार्टियों के लोग आए थे? हमारे पास सब आते हैं, MKM भी आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। लेकिन जब काम करने वाले, जमात इस्लामी भी आता है, जब काम करने के वक्त हो तो कोई नहीं आता यहाँ पे, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारा नुमाइंदा कौन है कौन नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। भरपूर अंदाज में ख़वातीन जो हैं वो सियासी जमातों के जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको आवाज़ उठा रही हैं, उनको यहाँ पे तवज्जो उनकी यहाँ पे मबजूल कराने की कोशिश की जा रही है कि वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान अपने जो मुहिम है वो यहाँ पे चलाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ से गायब होंगे और उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे हैं। और इस हवाले से ख़वातीन जो हैं वो अपना एहतजाज भी कर रही हैं, अपने शिकवा और नाराज़गी का भी इजहार करते हुए नज़र आ रही हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और मज़ीद लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताएगा क्या यहाँ पे ये जो सीवरेज का पानी है, बच्चे यहीं पर घूम रहे हैं, ख़वातीन यहाँ पर शिकवा करते हुए नज़र आ रही हैं, कब से ये मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा है? यहाँ पे कौन सी सियासी जमातें हैं जिनको आप लोगों ने यहाँ से वोट दिए? सियासी जमातें तो यहाँ से सारी मुंतखब हो गई हैं, चाहे PTI हो, तकरीबन नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सबको वोट दे के देखा है, किसी ने कोई काम नहीं किया है आज तक। यहाँ पे आए रोज़ यहाँ पे गटर उबल रहे होते हैं, जिसकी वजह से नमाज के लिए आने जाने वालों के लिए बहुत दुश्वारी होती है। खासकर यहाँ पे कस्टमर जो आते हैं, दुकानदार हजरात जो ख़रीदारी के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी होती है। 1-2 बार ऐसे हुआ है कि गटर के जो ढक्कन खुलते हैं, 1-2 बच्चे भी अंदर गिरे हैं। जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत परेशानी है। छोटे मोटे बच्चे होते हैं, घर से निकलते हैं चीज़ लेने के लिए, वापस नहीं जाते। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है। ये साथ में ही स्कूल है और स्कूल के साथ ये सीवरेज का जो निज़ाम आप देख रहे हैं यहाँ पे तबाही का शिकार है। लोग ये बता रहे हैं कि ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इस वक्त ये काम करवाया जा रहा है। कोई वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन कराची उनकी जानिब से ये काम नहीं हो रहा। यहाँ पे ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई निज़ाम है। कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बच्चों से भी हम बात करेंगे। ये स्कूल ही साथ में है। आप स्कूल जाते हो? आ जाते हैं। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 1 क्लास में। तो ये जो गंदगी, ये सीवरेज का पानी है, इससे आपको परेशानी नहीं होती? क्यों नहीं होती? होती है। लगता कपड़ों में कीचड़ लगता तो जाते, चप्पल मैले हो जाते, ये परेशानी है। ये गली है, यहाँ पे सीवरेज का बिल्कुल निज़ाम जो है वो हमें बिल्कुल तबाही का शिकार नज़र आ रहा है। यहाँ के जो गली के जो रिहायशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कब से है, क्या मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा? कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन कहाँ है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? भाईजान, जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मुसलसल यहाँ पे चल रही है तब से यही मसाइल हैं। 14 साल पहले अपनी मदद आपके तहत ये 12 इंच की लेन डली हुई थी, उस टाइम से अभी तक ये चल रही है। हर चौथे दिन यहाँ पे ये मामलात हैं। हर चौथे दिन लोग अपनी मदद आपके तहत जो है ना काम कराते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 दिन के बाद वही मामला फिर शुरू हो जाता है। उस टाइम आबादी कम थी, इस टाइम आबादी ज़्यादा हो गई है। 12 एप्लीकेशनें देने के बावजूद वाटर बोर्ड वालों के पास, ये सॉलिड मैनेजमेंट वालों के पास, अच्छा DC ऑफिस में, हर जगह पे हमने बेतहाशा एप्लीकेशनें दी, कोशिश की, लेकिन जू कि तू यहाँ पे कोई बंदा देखने के लिए नहीं आता है। ये चिश्ती नगर का ये इलाका है और ये जो जिस मकाम पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मेन यहाँ का जो सड़क है, कामरान चौरंगी से आने वाला, यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाने वाला ये मेन डबल रोड है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हादसात बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं इनसे पूछते हैं बुनियादी क्या मसला है यहाँ पे, बताया। ज़्यादा लोग जो हमें जितने भी यहाँ से हम जा रहे हैं तो लोग शिकायत करें कि यहाँ पे हादसात बहुत हो रहे हैं, सड़कें टूट फूट के शिकार हैं, क्या कहें?
जी यहाँ से यानी चारों तरफ रोड है, उस साइड पे भी रोड है, यहाँ से ऊपर मोल हज़ारा कोट की तरफ भी रोड है, इस साइड पे जो है चुस्त नगर है, ये कलंदराबाद है। यहाँ तकरीबन लगभग 15,000 से 20,000 की आबादी है इस साइड और दोनों साइडों को मिला के। यहाँ से एक हफ़्ता पहले, गालिबन एक हफ़्ता 15 दिन पहले यहाँ पे एक लेडीज़ का जो है एक रिक्शे के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसकी यहाँ पे डेथ हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना फास्ट ब्रेकर लगे हुए हैं, न यहाँ कोई क्रॉसिंग फ्लावर है। अगर यहाँ इस तरह यह सिलसिला तकरीबन 5-6 महीने से अब तक यहाँ पे 7-8 यानी डेथ हो गई है, बाकी काफ़ी आगे पीछे एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर यानी काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हो चुकी हैं। तो हुकूमत वक्त से ये हम अपील करते हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी, यहाँ इस साइड पे इमाम बारगाह मौजूद है, मस्जिद है यहाँ पे यानी मरकज़ी इमाम बारगाह है। आने वाला वक्त जो है तकरीबन रमज़ान मुबारक की आमद है, तो यहाँ लोगों का आना जाना यानी ज़्यादा होता है, रश बढ़ता है। तो यहाँ पे ना फास्ट ब्रेकर लगे हुए हैं और न यहाँ पे फ्लाईओवर है। तो मैं ये मुतालिबा करूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और हुकाम बाला से, क्योंकि यहाँ या तो फास्ट ट्रैक पे जो है, यहाँ जो फास्ट ट्रैक बनी हुई है यहाँ पे फास्ट ब्रेकर होने चाहिए, या फ़ौरन यहाँ पे कोई फ्लाईओवर का बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों की जो है ज़िंदगियाँ बच सकें। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये भी मसला है सबसे बड़ा सीवरेज सिस्टम का। यहाँ ऊपर से जो है, क्योंकि ये जो सतह है ये बुलंद ऊपर की तरफ है, बुलंद है, और ये नीचे की तरफ है। यहाँ से जब भी बारिशें होती है इतनी स्पीड से और इतना पानी जमा होता है, यहाँ पे लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चिश्ती नगर के इलाके में हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे जो इस चिश्ती नगर के इलाके में दाखिल होते ही यहाँ पे हमें ये मार्केट नज़र आ रही है, और ये भी जो मेन सड़क है दाखिले की, ये भी पूरी टोटल मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे लोग दुकानदारों से सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, उनके जानेंगे उनको यहाँ पे किस किस्म का क्या मसाइल दरपेश है। एक दुकान पे हम पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे दाखिल होते ही ये जो मेन आपकी शारा है ये टोटली टूट फूट का शिकार है। सीवरेज जो नाले हैं उनके जो ढक्कन है वो भी ऊपर उठे हुए हैं, तो हादसे का सबब नहीं होते। और आपके लिए क्या मुश्किल है? आपको अर्ज़ करता चलूँ सर, ये तकरीबन पिछले 5 साल से हमारा ये रोड के मामला चल रहे हैं। अच्छा, ये दिनार बिल्डर इन्होंने अपनी गटर लाइन जो है ना हमारी लाइन के साथ मिलाई, जब से ये मामला इनके ख़राब हो गए, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। उसके बाद हम गए पीपल्स पार्टी को, राशिद अपना जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन अब्दुल हक बलोच साहब, इनके पास गए, हमने उनको दरख्वास्तें दी। उन्होंने आजकल करके सिर्फ ये हमारी गटर लाइन डाली। गटर लाइन डालने के बाद जो है सारे जितने भी मेन होल थे सारे टूट गए। हम मार्केट वाले अपनी मदद आपके तहत मिला के हमने फ़ंड जमा करके दोबारा मेन होल बनाए। ना अभी तक कोई रोड का काम हुआ, ना पानी की लाइन का काम हुआ, और ना ही फिर गटर लाइन का काम हुआ। ये फिर दोबारा आप अपना कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, सारे मेन होल ऊपर हुए हैं। ये हमने अपनी मदद आपके तहत फिर ये दोबारा सारे रिपेयर किए हैं। सीवरेज का और रोड का मसला हल किया जाए। कैमरामैन से मुतहिर से मैं कहूँगा आपको ये मनाजिर दिखाए, तो ये रोड बिल्कुल ही उसके कोई मतलब उसकी जो यहाँ से जिस तरह मोटरसाइकिल वाले हैं, क्योंकि ये गटर के ढक्कन जो सीवरेज की जो नालियाँ हैं और उनके ढक्कन जो है वो ऊपर उठे हुए हैं और हादसात का ये सबब बनते हैं। ख़वातीन बच्चों को यहाँ से गुज़रते हुए और बाइक वालों को यहाँ पे से गुज़रते हुए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और यहाँ के रिहायशी जो हैं वो हकाम बाला से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहा है कि उनका ये जो रोड है वो बनाया जाए। मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं, आइए आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी के यहाँ के इलाकाई ओहदेदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, इंतज़ार हुसैन, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे जिस तरह आपने देखा, जो पूरा जो हमने विज़िट किया, यहाँ पे लोग पीपल्स पार्टी पे बहुत सख्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं, शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके यहाँ पे टाउन के चेयरमैन और आपके जो पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार या ज़िम्मेदार या मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ पे लोगों के मसाइल को क्या हल नहीं कर पा रहे? पीपल्स पार्टी के बहुत सारे एहसानात हैं इस गोड के ऊपर, और इसको रेगुलाइज़ करने में ये मुग़ल हज़ारा गोड है, इसको 2012 में रेगुलाइज़ करके लीज़ करके दिया है। ये चिश्ती नगर है, कलंदराबाद है, बलोच गोड है, इन सब को जो हक दिया है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है। लेकिन अफसोस के साथ जो कल आपने भी इंटरव्यू किया, हमारे भी काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, उनकी नाराज़गी भी हक बजानिब है। वो ये है कि छोटे छोटे से कुछ काम है जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए पीपल्स पार्टी के से, लेकिन उधर से डिलीवर नहीं किया जाता है। मुहर्रम से पहले भी राशिद भाई की तरफ से 2 दौरे हो गए, उन लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस दिया था और हुक्म भी दिया था, लोगों ने विज़िट भी किया था। 1-2 काम हो गए, लेकिन 1-2 काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी पैदा होती है। हमारा चेयरमैन से भी यही बात हुई है और भी अहदेदारों से ये बात हुई है, इस गोड को बनाने में पीपल्स पार्टी का किरदार है और कोई पार्टी का किरदार नहीं रहा है।
हम ये चाहते हैं कि यार ये छोटे छोटे मसाइल हैं, इन पे तवज्जो दें और ताकि इसको दोबारा पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाया जाए। सड़कें टूट फूट के शिकार हैं, गलियां तबाहाली के शिकार हैं, बड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमें तबाह नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं आप अपने इस दौरे हुकूमत में जो आपको मौका दिया गया है, वोट दिया गया है, मैंडेट दिया गया है, उसमें हल कर सकेंगे? बहुत माजरत के साथ एज अ पीपल्स पार्टी के वर्कर ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस एरिया में खड़े हैं ये समझ ले कि टाउन के वाइस जो चेयरमैन है अब्दुल हक साहब का अपना आबाई हल्का है और उसके घर के साथ वाली ये सड़कें हैं जो तोड़ फोड़ का शिकार है, सेवरेज के मामलात है और जो दूसरे कब्रिस्तान के जो मामलात है, इधर आपको फ्लाईओवर का मैंने जो बता दिया, ये समझ लो कि अब्दुल हक भाई के घर के काम है। ये 3 साल तो हो गए हैं लेकिन कोई काम पे अमल दरामद नहीं हो सका है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हम उनके पास जाएं और ये मसाइल लेकर उनके पास जाएं और उनसे सवाल करें। प्रोग्राम में इस वक्त एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफुरा के चेयरमैन राशिद खासखेली के पास जिस तरह हम दफ्तर में आए हैं, उनसे बात हुई। उनकी तबीयत थोड़ी सी सही ना होने के बायस ज़्यादा हम विज़िट नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हमने उनसे वक्त लिया है। राशिद खासखेली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो हमें वक्त दिया है तबीयत की नासाजी के बावजूद। कोशिश करेंगे कि हम आपके जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं टाउन के, उनके वो आपके सामने रखें तो यकीनन आप उसका जवाब देंगे। लेकिन अभी हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि टाउन के जो आपने यहाँ पे काम करवाए? तो ऐसा है कि यहाँ टाउन में हमने बहुत सारे काम किए हैं अपने टाउन के लेवल पे, यानी कि जो टाउन के फंड से हमने काम किए हैं यहाँ, वो हैं अंदर के काम। तकरीबन आबादियों के जो अंदर के काम होता है, सेवरेज वगैरह हो गए, पेवर ब्लॉक हो गया, या स्ट्रीट लाइट्स। ये जो स्ट्रीट लाइट्स है ये तो खैर शेड्यूल में जाती हैं, जो भी जिसको भी ज़रूरत होती है एप्लीकेशन सबमिट कराता है और साथ ही उसके हम गाड़ी भी भेज देते हैं या शेड्यूल में लगा देते हैं कि फ़ला दिन आपके पास गाड़ी आ जाएगी। इसके साथ ही हमारे यहाँ ADP जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काम हुए हैं मेरे यहाँ निगरानी में, तो वो भी बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर काम हुए हैं। जैसे कि एक ग्राउंड यहाँ मिनिस्टर बल्दियात सैयद गनी साहब की तरफ से जो है, पहले जब वो पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने दिया था हमें, तो वो उसका इफ्तिताह मैंने किया था, तो वो हमारे अंडर आता है, वो हमारे पास है ग्राउंड। और इसके साथ ही अभी हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें चौरंगियाँ, जो छोटी छोटी चौरंगियाँ हैं, हम उनका हमने प्लान किया है बहुत ही एक अच्छे अंदाज़ में और ख़ूबसूरत अंदाज़ में बनाने जा रहे हैं। तो इसके साथ दूसरा काम हमारा जो चल रहा है वो हमने UC वाइज भी स्कीमें रखी हैं जो UC की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन ऐसे समझें कि 40-45% तकरीबन कच्ची आबादियाँ हैं और ज़्यादातर काम जो आता है वो कच्ची आबादियों में आता है। कच्ची आबादी में कभी सेवरेज का काम है, पानी का काम है, गलियाँ पक्की होनी है, तो इस हवाले से यानी कि ये काम हमारे पास वो भी ऐसा 30-35% काम आता है। बाकी इससे पहले भी अगर काम हुआ है तो वो भी सिंध गवर्नमेंट ने ही कराया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम कराए। स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। जैसे कि सचल में एक दफ़ा वो मिनिस्टर साहब आए थे विज़िट पे, सैयद गनी साहब, तो उनने देखा कि सचल के मेन रोड का हाल बिल्कुल ही ख़राब है। ये हम उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो किसी प्रोग्राम में आए थे तो देखा बहुत ही हाल ख़राब है। तो उसी वक्त मुझे तकरीबन कोई उन दिनों में ADPs में काम रखे जा रहे थे, तो उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे कॉल आई सैयद गनी साहब की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका ये रोड हमने ADP में रख दिया है। दूसरा हमने कुछ यानी कि टास्क दिए हुए हैं अपनी टीम को कि यार इंक्रोचमेंट फ़ला जगह नहीं होनी चाहिए। जहाँ पब्लिक डिस्टर्ब होती है, पब्लिक ट्रैफिक जैम होती है, तो वहाँ बराए मेहरबानी हमें कोई इंक्रोचमेंट नज़र ना आए, ना अगर आई उस सूरत में नज़र तो कार्रवाई होगी आपके ऊपर। राशिद साहब, आपसे हम मज़ीद भी प्रोग्राम में आगे रहेंगे, आपसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपसे थोड़ा सा मज़ीद और वक्त लें। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि सूबे में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उसके अलावा जो मेयर कराची है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कराची के 25 टाउन में से 13 टाउन चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 9 टाउन चेयरमैन जो हैं वो जमात इस्लामी की हैं, बाकी 2 या 3 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। इसी हवाले से ही सूबाई हुकूमत होने की वजह से और मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होने की वजह से ज़्यादा लोगों की जो उम्मीदें या लोगों की जो नज़र होती है आवाम की, शहरियों की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे होती है और पीपल्स पार्टी से ही उम्मीद रखने के साथ साथ पीपल्स पार्टी पे ही ज़्यादा तनकीद होती है। तो इस हवाले से हम राशिद खासखेली साहब से जवाब लेना चाहेंगे और ख़ास तौर पे मुगल हज़ारा गोट और चिश्ती नगर और इससे मुलेका इलाके, कामरान चौरंगी और दीगर जो इतराफ़ के इलाके, यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं जिस पे हमने लोगों से जाके बातचीत की, उस हवाले से भी हम राशिद खासखेली साहब से सवाल करेंगे।
सफुरा टाउन में ही मौजूद हैं और ये इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये सच्चल का इलाका है और यहाँ के हमारे साथ यूसी चेयरमैन भी मौजूद हैं। इनसे बात करने के बाद हम टाउन चेयरमैन से भी बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएगा यहाँ पे इस वक्त जो काम ये जो चल रहे हैं इसका ये क्या काम चल रहा है और आपके जो इलाके में जो सीवरेज का मसला है, सड़कें गलियाँ, इसके हवाले से क्या काम हो रहा है? जब से टाउन चेयरमैन साहब आए, जहाँ इस रोड पे खड़े हैं इसके नीचे एक पाइपलाइन बिछी है जिसकी वजह से यहाँ सीवरेज का बड़ा मसला ख़राब होता था, अभी दुरुस्त हो गया है। क्योंकि एक लाइन नीचे सर्विस रोड के दब गई तो उसके बाद टाउन चेयरमैन साहब ने इसी रोड पे जो है वो अच्छी लाइन सीवरेज लाइन डलवाए के पानी का यहाँ से ख़ात्मा किया। अभी ये जो है वो इसी बेल्ट में 5 गवर्नमेंटल स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल तक, हायर सेकेंडरी तक हैं। तो इसमें तकरीबन 4 यूसियाँ जो हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, UC2, UC3, UC4, UC5, यानी आधे टाउन के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने आते हैं। तो उनके आगे जो ये ग्रीन बेल्ट है 650 फुट बाय 30, यानी बड़ा एक ग्रीन बेल्ट है जिसको टाउन चेयरमैन साहब की मेहनत से ये बन रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि चेयरमैन साहब के आने के बाद जो इस तरह के काम हैं जो हमारे एरिया की ब्यूटिफिकेशन में और हमारे एरिया के साफ़ नाम माहौल में बनाने में मदद कर रहे हैं, तो ये अच्छे काम हो रहे हैं और हम थैंकफुल हैं टाउन चेयरमैन के। सीवरेज का जिस तरह हम बात कर रहे हैं, सीवरेज का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है, गलियाँ टूट फूट का जो शिकार हैं लोग। आपके जो रिहायशी आपके जो इलाके में जो सबसे पहले तो ये बताएगा यहाँ पे तरफ में कौन कौन से इलाके आते हैं, और दूसरा जिन लोगों से हमारे जहाँ पे भी बात हुई वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है सूबे में, पीपल्स पार्टी का ही मेयर है, तो पीपल्स पार्टी की ही तरफ देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये मसाइल उनके हल हों। लेकिन लोग हमें मायूस भी नज़र आ रहे हैं। उनके मसाइल हल होंगे आपके इस टेन्योर में? मेहरबानी। हम यहाँ खड़े हैं सच्चल गोट UC3 सफुरा टाउन, और जिस जगह पर ये खड़े हैं ये बड़ा मेन रोड है, ये लिंक करता है सुपर हाईवे से आगे मलिर कैंट तक जाता है, मौसमियात तक, और ये बड़ा डबल रोड है 200 फुट का, और इस पर बहुत ट्रांसपोर्ट है। इस पर जो है वो एक तरफ जो है हमारे 6-7 स्कूल हैं गवर्नमेंट के स्कूल, और टाउन चेयरमैन की मेहरबानी से ये काफ़ी सालों से ऐसे ही अबंडन पड़ा हुआ था साइड, और जिस पर लोग गंद कचरा और जो है वो फेंकते थे, जिसके वजह से यहाँ की बच्चियाँ खास करके और स्कूल के जो जितने भी स्टूडेंट थे वो बड़े परेशान होते थे। तो इस काम से जो आज हम खड़े हैं, ये ग्रीन बेल्ट बन रही है, ये एक बागीचा बन रहा है, ये एक अच्छी ब्यूटी आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, और बच्चों के लिए सहूलत भी हो जाएगी स्कूलों के लिए। पूरे शहर कराची मसले मसाइल का शिकार रहा है, तो क्योंकि हमारा टेन्योर है हमने कोशिश की है यूसी की तरफ से, क्योंकि हमारे यूसी के फंड्स इतने नहीं हैं, और टाउन चेयरमैन की खास मेहरबानियों से हमारे जितने भी सीवरेज के काम हैं, मैं एक आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि हमारे इलाकों में पहले ये होता था कि जो सीवरेज सिस्टम है उस पर कोई ढकने नहीं होते थे। अभी जो है वो हमें इतने ढकने मिलते हैं, कवर मिलते हैं कि हम एक भी मेन होल बगैर ढकने के नहीं छोड़ते, क्योंकि उसमें कोई बच्चा गिर सकता है, कोई ज़ईफ़ आदमी गिर सकता है। तो हमारे काम जो है वो इस टेन्योर में, इस दौर में हो रहे हैं। ज़ाहिर है इसमें टाइम लगेगा, और वो हम पुरुम्मीद हैं मेयर साहब में भी, और पुरुम्मीद हैं हम टाउन चेयरमैन में भी कि वो हमारे इन इलाकों में काम करेंगे। राशिद साहब, जिस तरह हमारी बात हो रही है, पीपल्स पार्टी का आपके जो यूसी चेयरमैन या आपके दिगर जो नुमाइंदे हैं वो तो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं और माजी में नहीं हुआ इतना हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जिन इलाकों में गए वहाँ पे पीपल्स पार्टी पे ही ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मेयर पीपल्स पार्टी का है, टाउन चेयरमैन आप हैं, पीपल्स पार्टी से हैं। क्या कहेंगे, क्या मसाइल हैं और क्या काम हो रहे हैं आपके टाउन? देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले भी यहाँ पर ऐसा हुआ है कि यहाँ अगर कोई काम हुए हैं तो वो सिंध गवर्नमेंट ने ही कराए हैं। तो ये आप स्कूल वगैरह देख रहे हैं, अंदर कॉलेजेस हैं, इस ग्राउंड्स हैं, ये सारे, यानी कि अगर लाइब्रेरी है तो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई है। डीएमसी कभी इस तरफ नहीं आई। अभी जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और टाउन बना है हमारा, तो उस हवाले से लोगों की तवक्कात भी हमसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जिस तरह अभी हम सच्चल के इलाके में मौजूद हैं, उसके साथ ही मुल्क के दिगर इलाके हैं, हम चिश्ती नगर और हुसैन हज़ारा गोड की तरफ भी आपके साथ जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीवरेज और ये जो गलियाँ पक्की करने का मामला, ये जो मसाइल, इस तरह के लोगों के मसाइल हैं बुनियादी, ये कब तक हल होंगे?
वही यानी कि नालों में इसमें सेवरेज लाइन में बोरियां डालना, बड़े बड़े पत्थर डालना। जहाँ तक हमने वेंचिंग कराई है वहाँ से बड़े बड़े पत्थर निकले हैं और बोरियां निकलती हैं वहाँ से। ये अपनी हरकतें बंद करें तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई शिकायत इनको नहीं आएगी। और एक हमारी साइड जो आरिफ मार्केट की साइड, वहाँ अक्सर यानी कि कोई आप 3-4 माह देखेंगे उसके बाद वो बहना शुरू हो जाएगा। जाएंगे जब वेंचिंग करेंगे तो वहाँ से कोई बड़े बड़े पत्थर निकलना शुरू हो जाएंगे, कोई बोरी निकलना शुरू हो जाएगी। इस तरह के मामला अब भी हमें दरपेश हैं। बहरहाल ये मसले जो हैं इसके हवाले से तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी होगी, सख्ती तो करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये इन सारे मसले। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक के विजिलेंस भी कर रहे हैं हम। और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं एक आपके सामने हमारा ये छोटा सा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ आप देख रहे हैं, ये अभी सीसी हुआ है। इसको ऐसा नहीं है कि हम अंदर जाके इसको सिर्फ यानी कि घास लगा के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये एक पूरा प्लान है। ये दीवारें आप देख रहे हैं, दीवारों पे नए सिरे से प्लास्टर होगा, प्लास्टर होके फिर इस पे खूबसूरत सी सीनरीज बनेंगी और सकाफती हवाले से जो चीज़ें आएंगी यहाँ पर तो पेंटिंग वगैरह वो हम करेंगे। और इस पे जो ऐसे घास नहीं होगी, घास पे इस पे खूबसूरती बनाएंगे, कहीं शावर लगाएंगे, फुहारा वगैरह जो होता है वो लगाएंगे, कहीं खूबसूरत पत्थर वगैरह लगा देंगे, कोई और यानी कि मोन्यूमेंट वगैरह होते हैं वो लगा देंगे। इसके साथ ही आप चौरंगी देख रहे हैं, वो सच्चल चौक की मेन चौरंगी होती, उस चौरंगी पे हम जो हमारे चेयरमैन ने यहाँ UC3 के चेयरमैन और यहाँ की पब्लिक ने जो फरमाइश की है कि यहाँ पर आप वो लगाएं जिस पे अल्लाह ताला की सिफ़तें होती हैं और एक लंबा टावर जाता है ऊपर। हमने कहा ये काफ़ी नहीं है। हमने चौरंगी पे तो इनकी मान ली कि ठीक है वही आपको लगा के देते हैं एक टावर जिस पे यानी कि अल्लाह ताला की सिफ़तें होगी, मगर इसके उस तरफ और इस तरफ 15-15 फीट हम और भी बनाएंगे इसको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के UC के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ख़ास तौर पर पूछते हैं जो मुग़ल हज़ारा गोड और चिश्ती नगर का ये जो इलाका है, यहाँ पे सीवरेज का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मसला है। जिस तरह ये इमाम बारगाह, मस्जिद इमाम बारगाह है और उसके अंदर इलाके में कब्रिस्तान और उसके साथ सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है। तो इस हवाले से ये मसाइल आप लोगों पे बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई, सीवरेज को जो हमारे पास मसाइल हैं वो वाकई काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे जो सीवरेज के मसाइल हैं वो तकरीबन मेरे ख़्याल से पिछले 25 से 30 साल से हमारा यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं था। उससे पहले की जो लाइनें बिछी है वही अब तक थी और अब जाके वो डैमेज हो गई हैं। तो वाकई में यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम लगे हुए हैं, अपने UC फंड से भी काम कर रहे हैं और टाउन भी हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है और इंशाल्लाह ईद के बाद से सिंध गवर्नमेंट से कुछ ADP स्कीमें अप्रूव कराई है मैंने, इंशाल्लाह उस पर भी काम शुरू होगा। ये कहता हूँ कि देखें 100% तो नहीं, इंशाल्लाह ईद के बाद जो काम होंगे तो इंशाल्लाह इसी साल में अल्लाह ने चाहा तो 50% यहाँ के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो अल्लाह ने किया तो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। राशिद खासखैली साहब से ख़ास तौर पे मुग़ल हज़ारा गोड और चिश्ती नगर के जो इलाका है इसमें ख़ास तौर पे सीवरेज का जो बहुत बड़ा मसला यहाँ पे लोगों की जानिब से शिकायत और परेशानी का यहाँ पे हमने पूरा ये विज़िट किया है। लोग बड़ा सख्त आपसे नाराज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुग़ल हज़ारा गोड है और इस तरफ चिश्ती नगर और बाकी फ्लैट्स वगैरह ये वो KDA के प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर हुआ ऐसा ही, यहाँ आप बरसात हो ना जब तब आइएगा, यहाँ इतना पानी तकरीबन कोई 1.5 फुट 2 फुट पानी खड़ा होता था। यहाँ पर हमने वहाँ पर ऐसे करके क्रॉस करके इनका एक तो पहले हमने सफाई करवाई, उसके बाद यहाँ पर लाइनें डलवाई बड़ी वाली, मेरे ख्याल में 24-24 इंच की यहाँ पर हमने पाइप डलवाए। तो अभी आप बरसात में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर पानी नज़र नहीं आएगा। हाँ थोड़ा है ऊपर जो है मेन होल का इशू, मेन होल कभी हम बनाते हैं टूट जाते हैं, वो हिरोंची भी निकाल लेते हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम दुरुस्त कर लेंगे, इस पर कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे यानी कि वो पैक हो जाए। बाकी मुहर्रमुल हराम में यहाँ पर हमने काम किया था इमाम बारगाह की वजह से, आसपास एतराफ़ में सारी हमने सफाई सुथराई ये वो लाइट्स वगैरह, और इनकी तरफ से जब भी हमें कोई एप्लीकेशन मौसूल होती है कि यहाँ पर काम करना है तो फौरी तौर पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन पे अमल करा देते हैं। बाकी यहाँ का चिश्ती नगर का मामला, यहाँ पर एक स्ट्रीट होगी जो आपने देखी होगी, वहाँ बिल्कुल यानी कि ऊपर नीचे है। हाँ, उसका मसला ये है कि वो स्ट्रीट जो है यहाँ पर जो सेवरेज लाइन थी वो बिल्कुल ही ब्लॉक थी, उसको हमने सारी लाइन को चेंज कर दिया। लाइन को तो अभी चेंज कर दिया, अभी लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर कारपेट कर दें, तो वो कारपेट के लिए हमने स्कीम रख दी है। इंशाल्लाह फौरी वो भी हम जारी करा देंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइम जब आपके पास विजिट पे आएंगे तो मुग़ल हज़ारा गोड और चिश्ती नगर का ये जो सीवरेज का मसला है और ये जो खुले नाले हैं, समझते हैं ये मसाइल ये हल होंगे इंशाल्लाह। आप ऐसा है, मैंने आपको बताया स्कीमें रख दी हैं, अभी काम शुरू करना है, वर्क आर्डर जारी करके और काम शुरू करना है। तो इंशाल्लाह हम उस पर अभी काम कर रहे हैं और मुमकिन है विदिन वन मंथ हम इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा मसला, ये दो इलाके हैं बड़े गंजान आबादी वाले इलाके हैं, चिश्ती नगर और मुग़ल हज़ारा गोड।
ये मेन शाहरा है, यूनिवर्सिटी कामरान चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड जाने वाला ये मेन डबल रोड है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि एक महीने में 8 से 9 हादसा हुए हैं, जिसमें अमवात भी हुई है, कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। तो यहाँ पे लोगों की जानिब से एक फ्लाईओवर का भी वो किया जा रहा था, मुतालबा किया जा रहा था। तो ये किसके उसमें आता है, हुकूमत सिंध के उसमें आएगा या आपके उसमें आएगा? और ये जो हादसा हो रहे हैं इसके रोकथाम के वाले से क्या होगा? देखिए, यहाँ तक लोगों के काम एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं, यहाँ के लोग हमारे पास आते हैं, उनसे राब्ते वास्ते मैंने आपको बताया कि चेयरमैन हमारे ग्राउंड पे होते हैं और इनके राब्ते वास्ते यहाँ पर ही इनका यूसी ऑफिस है। ऐसी कोई कंप्लेन मौसूल हमें नहीं हुई है, ठीक है। अगर इस रोड पर हम क्लेम करते हैं कि ये टाउन का रोड है, अगर कोई ऐसी चीज़ हमें आती है सामने तो ज़रूर हम यहाँ पर पुल तो खैर नहीं बन सकता, आप देख रहे हैं तारे जा रही है, पुल जा रहे हैं, तो मगर ये है कि स्पीड ब्रेकर ज़रूर बना देंगे हम। बहुत शुक्रिया राशिद खासली साहब, टाउन चेयरमैन, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफूरा के चेयरमैन। यकीनन शहरियों को शिकायत और अपने नाराज़गी और एहतजाज उनका हक है, लेकिन उससे पहले अपने जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, आप उनके पास अपने जो शिकायत हैं वो तो कम से कम लेके जाएं, उनको निशानदेही तो कराएं कि आपके इलाके में ये मसला है। शहरियों को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए जो आज के दिन जो प्रोग्राम है, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफूरा के चेयरमैन राशिद खासकली के साथ हमने बात की और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही की, उस हवाले से हमने सवाल किया। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त दीजिएगा। अगले पीर को एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।